नमस्ते दोस्तों, अपनी हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। कबीर जी के दोहे की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पहले 5 दोहे सुने। आज पार्ट 3 में 5 और अनमोल दोहे, अर्थ, व्याख्या और आज के जीवन से जुड़े उदाहरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दोहा सुनते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थात इस दोहे का मतलब है, कबीर जी कहते हैं कि वे दुनिया के बीच खड़े होकर सबकी भलाई की कामना करते हैं। वे ना किसी से खास दोस्ती रखते हैं, ना किसी से दुश्मनी। यहाँ पर बाजार संसार का प्रतीक है। कबीर जी बताते हैं कि सच्चा संत वही है जो सबको समान दृष्टि से देखे। वह किसी से पक्षपात नहीं करता और ना ही किसी से नफरत रखता है। जो व्यक्ति मन से निष्पक्ष और शांत है, वही व्यक्ति सच्ची आध्यात्मिकता को प्राप्त करता है। मान लीजिए 2 लोग आपसे अलग अलग विचार रखते हैं। अगर आप एक का पक्ष लेकर दूसरे से वैर कर ले तो मन अशांत हो जाएगा, लेकिन अगर आप दोनों की भलाई चाहे और निष्पक्ष रहें तो आपका मन शांत रहेगा। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, सच्चा इंसान वही है जो सबकी भलाई चाहे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात हे प्रभु, मुझे इतना ही दीजिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से चल जाए। मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे दरवाजे से कोई साधु या ज़रूरतमंद भूखा न लौटे। कबीर जी यहाँ संतोष और संतुलन की बात करते हैं। वे न बहुत अधिक धन की इच्छा करते हैं और न गरीबी की। वे कहते हैं इतना ही मिले कि जीवन शांति से चले और दूसरों की मदद भी हो सके। यह दोहा हमें सिखाता है कि अत्यधिक लालच दुख देता है, लेकिन संतोष सुख देता है। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत धन कमाता है, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता। दूसरा व्यक्ति साधारण आय से खुश है, पर जब कोई भूखा आता है तो वह खाना जरूर खिलाता है। कबीर जी कहते हैं दूसरा व्यक्ति ही सच्चा सुखी है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, सुख धन से नहीं संतोष से मिलता है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जैसे कि तैसे रहेंगे जो आएगा सो जाएगा। अर्थात कबीर जी कहते हैं मेरी झोपड़ी कसाईयों मतलब हिंसक लोगों के पास है, लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। जो भी यहाँ आएगा वह एक दिन चला जाएगा। यहाँ गलकटियन उन लोगों का प्रतीक है जो हिंसक, क्रूर या गलत विचारों वाले हैं। कबीर जी कह रहे हैं परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हम अपने स्वभाव और सिद्धांत नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन अपने मूल स्वभाव और सच्चाई पर टिके रहना ही असली शक्ति है। मान लीजिए आप एक ऐसे माहौल में हो जहां लोग झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं या दूसरों को नीचा दिखाते हैं। अगर आप भी वैसे ही बनने लगे तो आप अपनी पहचान खो देंगे। लेकिन अगर आप शांत और सच्चे बने रहे तो चाहे लोग आएं या जाएं, आपका चरित्र मजबूत रहेगा। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, दुनिया बदलती रहती है, लेकिन चरित्र स्थिर रहना चाहिए। चौथा दोहा सुनते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। अर्थात जब इंसान
दुख में होता है तो भगवान को याद करता है, लेकिन जब सुख मिलता है तो वही इंसान भगवान को भूल जाता है। अगर इंसान सुख में भी प्रभु का स्मरण करे तो जीवन में दुख क्यों आए। कबीर जी यहाँ मानव स्वभाव पर चोट कर रहे हैं। हम मुश्किल समय में प्रार्थना करते हैं, लेकिन अच्छे समय में घमंड या लापरवाही में भगवान को भूल जाते हैं। सच्ची भक्ति वही है जो सुख और दुख दोनों में समान रहे। अगर मन हमेशा कृतज्ञ और जागरूक रहे तो दुख का असर भी कम हो जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति नौकरी मिलने पर बहुत खुश होता है और भगवान को धन्यवाद देता है, लेकिन कुछ समय बाद वह सफलता में इतना डूब जाता है कि कृतज्ञता भूल जाता है। जब कठिनाई आती है तभी फिर से प्रार्थना शुरू करता है। कबीर जी कहते हैं, अगर वह सुख के समय भी विनम्र और कृतज्ञ रहता है तो दुख उसे अंदर से इतना नहीं तोड़ता। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, प्रभु को याद रखना आदत बना लो, ज़रूरत नहीं। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अर्थात जब हम जन्म लेते हैं तो हम रोते हैं और दुनिया खुश होती है, लेकिन हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम संतोष से मुस्कुराएं और दुनिया हमें याद करके रोए। कबीर जी यहाँ जीवन के उद्देश्य की बात कर रहे हैं। जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने के लिए है। अगर हम ऐसा जीवन जिएं जिससे लोगों को प्रेम, सहायता, प्रेरणा मिले तो हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करेंगे। यही सच्ची सफलता है। मान लीजिए दो व्यक्ति इस दुनिया से जाते हैं। एक ने केवल अपने लिए जीवन जिया, दूसरा लोगों की मदद करता रहा, प्यार बांटता रहा, अच्छे कर्म करता रहा। जब दूसरा व्यक्ति जाता है तो लोग उसे याद करके आंसू बहाते हैं, क्योंकि उसने दिलों में जगह बनाई थी। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, ऐसा जीवन जियो कि नाम नहीं कर्म याद रहें। तो दोस्तों, आज हमने कबीर जी के 5 और गहरे दोहे समझे और सीखे। संतोष, भक्ति, संसार की नश्वरता और अच्छे कर्म, ये दोहे हमें रोज़ की ज़िंदगी में राह दिखाते हैं। आपको इनमें से कौन सा दोहा सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।